क्वेश्चन देखना। सर क्वेश्चन में है क्या? आपको ए बी, बी सी और ए डी, सर कहाँ है? ए बी, बी सी और ए डी प्रोपोर्शन में दे रखे हैं, किसके साथ? पी क्यू, क्यू आर और पी एम। आपको प्रूफ क्या करना है? ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। सर कैसे करेंगे? आपको जब भी सिमिलैरिटी प्रूफ करनी होती है, तीन एंगल तीन साइड, दो एंगल एक साइड, दो साइड एक एंगल, इस तरीके से कुछ चीजें चाहिए होती हैं। सर यहाँ पे मुझे ये साइड और ये साइड तो दे रखी है, इन दोनों का प्रोपोर्शन तो है, बट तीसरी साइड के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सर कैसे करेंगे? सुनो इधर। एडी और पीएम मीडियन है किस पे? बीसी और क्यूआर पे। सर मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है? मीडियन साइड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, और एंगल को भी क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। सर मीडियन क्या करता है? जिस साइड पे मीडियन होता है उस साइड को बाइसेक्ट करता है, और जिस एंगल पे होता है उस एंगल को बाइसेक्ट करता है। सर इसका मतलब ये हुआ कि क्यू एम इक्वल है किसके? एम आर के। और बी डी इक्वल है किसके? डी सी के। सर क्यू एम इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर। सिमिलरली बी डी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। यस और नो? सर अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते। क्वेश्चन में लिखा हुआ था ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। बी सी को अभी आपने बोला कि आप ट्वाइस ऑफ बी डी लिख सकते हो, आपके क्यू शोर आर में को फ्लैट आप होगा। ट्वाइस ऑफ क्यू फ्लैट एम लिख होगा। सकते हो। उत्तर यस देना। और नो? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। सर टू से टू कैंसिल हुआ, बी डी क्यू एम आ गया। सर अब देखना क्या क्या मिला आपको। ए बी, बी डी और ए डी, पी क्यू, क्यू एम और पी एम। सर इससे तो ये हुआ कि ए बी डी सिमिलर हो गया किसके? पी क्यू एम के। सर प्रॉपर्टी कौन सी? एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सर इससे क्यू इक्वल हो जाएगा किसके? बी के। सर यस और नो? हाँ सर। जब क्यू बी के इक्वल हो गया तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ पी क्यू क्यू आर, ए बी बी सी और एंगल क्यू एंगल पी बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। लिखा जा सकता है ना? ये देखो यही लिखा है। पहले इससे आपने एस एस से ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर किया, क्यू बी के इक्वल आ गया। फिर आपने ए बी सी पी क्यू आर में ये साइड आपके पास थी, ये आपने ऊपर से निकाला, ऐसे ऐसे ट्राइंगल सिमिलर करती है। इजी है। सर टिपने दो पहले, तब तो इजी लगेगा। अगला क्वेश्चन देखना। सर क्वेश्चन लगभग लगभग सेम है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है? पिछली बार ए बी, बी सी और ए डी का रेशियो था किसके साथ? पी क्यू क्यू आर और पी एम के। इस बार ए बी, ए सी और ए डी का रेशियो है किसके साथ? पी क्यू, पी आर और पी एम के। सिर्फ एक साइड के रेशियो चेंज करने की वजह से आपका सॉल्यूशन चेंज हो गया। सर ये वाला सॉल्यूशन कैसे करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले होगी आपकी कंस्ट्रक्शन। सर क्या एडी को आप एक्सटेंड करोगे कहाँ तक? एएस तक, सच दैट एडी इज इक्वल्स टू डीएस। पीएम को आगे एक्सटेंड करोगे एन तक, सच दैट पीएम इज इक्वल्स टू एमएन। सर ये कंस्ट्रक्शन है। हाँ, आपने क्या किया? एडी को आगे एक्सटेंड किया एस तक, सच दैट एडी इज इक्वल्स टू डीएस, और आपने पीएम को एक्सटेंड किया एन तक, सच दैट पीएम इज इक्वल्स टू एमएन। ठीक है सर। इसके बाद क्या करेंगे हम? कॉन्ग्रुएंसी। सर किस में? ए बी डी में और सी डी एस में। ये एंगल इसके इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट। सर ए डी किसके इक्वल? डीएस के, कंस्ट्रक्शन से आई थी। और बी डी डीसी के इक्वल। सर क्यों? क्योंकि मीडियन है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो भाई एस ए एस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो सीपी सीटी से ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी। ये सुनो, सिमिलरली हम इन दोनों ट्राइंगल्स का करेंगे और पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगी? आर एन। यहां तक समझ आया? सर एक बार दोबारा बोलना, कर किया गया हमने ए बी डी और सी डी एस को हमने क्या किया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव, ए डी डी एस के इक्वल कंस्ट्रक्शन से, ये वर्टिकली ऑपोजिट से। सर ये दोनों मीडियन की प्रॉपर्टी से बाइसेक्टर आया। सर ये कहाँ से आया?
कंस्ट्रक्शन से आया। ये कहाँ से आया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से आया। ये कहाँ से आया? AD इज मीडियन ऑन BC, देयरफॉर BD इक्वल्स टू CD। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो ए भी किसके इक्वल आ गया? CS के। सर रीजन बाय CP/CT। ठीक है। सिमिलरली आपका जो PQ है वो किसके इक्वल आ जाएगा? RN के। सिमिलरली PQ किसके इक्वल आ जाएगा? RN के। यहां तक खत्म हुआ क्या? कॉन्ग्रुएंसी। यहां तक समझ आया? पहले यहां तक नोट करो, क्योंकि इसके आगे भूल जाओगे नहीं तो। क्वेश्चन नोट कर लिया? सर यहां तक तो हो गया। अब देखना आगे। ओए सुनो, आपने ट्राइंगल्स क्या कर दिए? कॉन्ग्रुएंट। इसके बाद क्या करेंगे देखो, ट्राइंगल ASC और ट्राइंगल PNR को सिमिलर प्रूव करेंगे। सर कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे? आपके पास AC का रेशियो है किसके साथ? आपके पास AB का रेशियो है किसके साथ? PQ। बट इस वाले ट्राइंगल में तो AB नहीं आ रहा। इस वाले ट्राइंगल में क्या आ रहा है? क्या CS AB के इक्वल है? और PQ किसके इक्वल है? सर एक बार लिखो तो सही, आप ऐसे ही बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो। आपके पास ऑलरेडी था क्या? AB/PQ इज इक्वल्स टू AC/PR इज इक्वल्स टू AD/PM। ये था आपके पास। आपको चाहिए क्या? क्या AB चाहिए? नहीं चाहिए। क्या PQ चाहिए? नहीं चाहिए। इसकी जगह क्या जाएगा आपका? CS/RN। यस और नो? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। सर ACPR चाहिए? चाहिए। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? क्या ADPM चाहिए? क्या ADPM चाहिए? सर चेक करो। आपको ये पूरी साइड चाहिए, सिर्फ AD नहीं चाहिए। आपको ये पूरी साइड चाहिए, सिर्फ PM नहीं चाहिए। तो सर ये पूरी साइड कैसे निकालेंगे? ट्वाइस ऑफ AD लिख सकता हूँ। सर क्यों? क्योंकि AD और DS इक्वल थे, तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ AD। सर आप कह रहे हो कि इसकी जगह में ट्वाइस ऑफ AD/ट्वाइस ऑफ PM लिख दूं? तो ट्वाइस ऑफ AD का मतलब क्या है? AS। और ट्वाइस ऑफ PM का मतलब क्या है? PN। तो बाय SSS ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल सिमिलर हुए तो एंगल वन किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल 2K। सर एंगल वन किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल 2K। और मुझे सोच के बताना, अभी मैंने आपको मीडियन की प्रॉपर्टी बताई थी कि एंगल वन किसके इक्वल होगा? एंगल 3K। और एंगल, सॉरी, टू किसके इक्वल होगा? 4K। और अभी आपने मुझे सिमिलैरिटी से बताया एंगल वन किसके इक्वल? एंगल 2K। तो क्या एंगल थ्री किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4K। वन अगर 2K इक्वल है तो थ्री किसके इक्वल हो जाएगा? 4K। आप इन दोनों को ऐड करोगे, 1+3 और 2+4, तो ये एंगल क्या बना? A। और ये एंगल क्या बना? P। तो अब आपके पास एक एंगल आ गया, और दो साइड आपके पास ऑलरेडी थी, तो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल सिमिलर। सर दोबारा पूरा लिख के समझाओ, ऐसे नहीं समझ आया मैं कुछ भी। ये लो समझा रहा हूँ मैं। बेसिक बेसिक क्लियर हुआ? सर बेसिक बेसिक क्लियर हुआ है। इधर देखना। सर यहाँ तक हम कर चुके थे। हाँ सर। क्वेश्चन में आपके पास है AB/PQ, AC/PR और AD/PM। आपको AB/PQ नहीं चाहिए, उसकी जगह क्या आ गया आपका? CS/RN। आपको ACPR चाहिए? चाहिए। आपको ADPM नहीं चाहिए, आपने ट्वाइस किया, कर दिया। सर कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज है कि AB/PQ की जगह CS/RN कैसे आया। AB किसके इक्वल था? CS के। PQ किसके इक्वल था? RN के। तो AB की जगह मैंने क्या लिख दिया? CS। और PQ की जगह क्या लिख दिया? RN। सर ट्वाइस AD किसका मतलब है? AS का। ट्वाइस PM किसका मतलब है? PN का। तो बाय SSS ट्राइंगल ACS इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRN। जैसे ट्राइंगल सिमिलर हुआ, एंगल वन किसके इक्वल आ गया? एंगल 2K। और सिमिलरली थ्री किसके इक्वल आ जाएगा?
4K। ऐड कर दिया आपने 1 और 2, BAC मिल गया QPR के इक्वल। फिर आप जो मैं आपको मेन प्रूफ करना था, ये आपका मेन प्रूफ था, बाकी सब सप्लीमेंट्री है आपके लिए। सर ये क्वेश्चन में गिवन था, ये आपने प्रूव किया बाय SAS ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट में बोल देना। सर इतना सा क्वेश्चन है बस। आपके हाफ ईयरली में टेस्ट में आ सकता है, बट बोर्ड में आने के चांसेस बिल्कुल कम है, फिर भी आपको करा दिया है। सर नोट करने दो अब, ये लो, करो नोट।